आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इन द मैट्रिक्स ए, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। राइट नंबर 1 क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर 2 क्वेश्चन द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर 3 क्वेश्चन राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23 पोजीशंस का एलिमेंट्स का नाम को वैल्यू को लिखना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले चेक क्या करेंगे, इसमें कितने रो हैं। रो अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 यानी 3, ये हमारा रो है, रो। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देखेंगे तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 यानी 4 कॉलम्स। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा कितना, कितने रो कितने कॉलम्स। पहले रो है 3 और कॉलम्स है 4 यानी 3 इंटू 4, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 का ये ऑर्डर हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब कैसे निकालते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 3 3 3 अगर देखेंगे तो कितना होगा 3 4 12, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने के लिए जो ऑर्डर जो है ना उनको मल्टीप्लाई करने से, ये जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकल जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द एलिमेंट ऑफ A13। ये मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स को ए से इंडिकेट किया गया है, ए स्मॉल ए से, और ये जो है उसका पोजीशन को बता रहा है A13। तो A13 पोजीशन का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है A13, कौन सा एलिमेंट्स होगा A13 A13 बोलने का मतलब A13 बोलने का मतलब है ये है हमारा रो और ये हमारा कॉलम, यानी फर्स्ट रो का 3 नंबर, फर्स्ट रो 3 कॉलम्स के जो एलिमेंट हैं, ये हमारा फर्स्ट रो है और नंबर 3 कॉलम्स ये है फर्स्ट रो और कॉलम नंबर 3, यानी A13 का एलिमेंट्स है 19। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है A21 का एलिमेंट्स, A21 यानी रो 2 फर्स्ट कॉलम, रो 1 रो 2 फर्स्ट कॉलम तो यही है 35। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है A33 मतलब नंबर ऑफ रो है 3 और नंबर ऑफ कॉलम है 3 का एलिमेंट्स, 3 नंबर रो का और 3 नंबर कॉलम का एलिमेंट्स। 3 नंबर रो ये है, 3 नंबर और 3 नंबर कॉलम्स ये है, 3 नंबर रो 3 नंबर कॉलम्स यानी ये वाला एलिमेंट्स कौन सा है, उसका वैल्यू -5। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है A24 मतलब सेकेंड रो का 4th कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो ये जा रहा और 4th कॉलम ये है यानी 12 है। और लास्ट क्वेश्चन है A23 माने रो 2 और कॉलम 3 यानी ये हो जा रहा है हमारा 5/2, ये वाला एलिमेंट हमारा हो जा रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कितने ऑर्डर हो सकते हैं, इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। और एक क्वेश्चन है इसमें व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, एलिमेंट्स इक्वल टू 24। तो 24 ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलता कैसे है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग निकालते कैसे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता कैसे है, पहले इसको सोचिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता है m इंटू एन से। m इंटू एन क्या है? ऑर्डर है। तो m इंटू एन ये ऑर्डर, यानी m और n, m रो n उसका कॉलम, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 24 आया है। अब 24, अब ये हम पॉसिबल ऑर्डर्स बोल सकते हैं। 24 कैसे आ सकता है ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद? तो 24 देखिए पहले तो हो जाएगा 24, मान लेते हैं 24 रो है, 1 कॉलम, ये से हो सकता है, और नहीं तो 1 रो 24 कॉलम्स बना दिए तो ये 24 आएगा, ये एक ऑर्डर हो सकता है। अब ये 24 और कैसे कैसे आ सकता है? तो अगर हम बोल सकते हैं 8 3 ज़ा 24 होता है, 8 रो हो गया, 3 कॉलम्स हो गया, या इसी को उल्टा बोल सकते हैं 3 रो हो गया, 8 कॉलम हो गया। तो इस तरह से जितने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, इस तरह से हम लोग को बहुत सारा ऑर्डर्स मिलेगा। Therefore, the possible orders are as follow, जैसे हमको नीचे लिख रहे हैं। अब क्या क्या हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर? एक तो 24 इंटू 1 ये एक ऑर्डर हो सकता है, 1 इंटू 24 हो सकता है, ये रो ये कॉलम, 1 रो 24 कॉलम्स, 8 इंटू 3 हो सकता है, ये एक ऑर्डर हो सकता है, 3 इंटू 8 हो सकता है, 6 इंटू 4 हो सकता है, 6 4 ज़ा 24, 4 इंटू 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 12 इंटू 2 हो सकता है, 2 इंटू 12 हो सकता है। अब क्वेश्चन पूछा गया इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट्स है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू एन करके ही आया है, m इंटू एन। अब कौन सा ऐसा 2 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 13 आया है? तो इसका पॉसिबल, व्हाट इफ इट इज़ 13 लेंस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया गया है 13, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 13। देयरफॉर द पॉसिबल ऑर्डर्स आर एज फॉलो। क्या क्या हो सकता है? तो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 13 का क्या? 13 इंटू 1 हो सकता है, या 1 इंटू 13 हो सकता है। इसके अलावा और कोई ऑर्डर नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सेकंड क्वेश्चन इसी में व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। बोलेगा मतलब यदि उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं तो ऑर्डर क्या होगा, नंबर पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन, ये 18 एलिमेंट्स है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, वो है 18। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलता कैसे है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू होता है, हम लोग को पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू m इंटू एन। m इंटू एन माना ऑर्डर, जो ऑर्डर रहता है उसी से नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलता है। इसका मतलब 18 m इंटू एन करके आया होगा 18, यानी m रो, m क्या है? रो है, और n क्या है? कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब 18 कितने रो कितने कॉलम्स कब आएगा? 18, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई। अब कौन कौन सा नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो पहला तो होगा 1 इंटू 18 होगा, या 18 इंटू 1 हो सकता है, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 18 आना चाहिए। तो ऐसा ही हम लोग को पेयर को ढूंढना है, ऐसे ही पेयर को ढूंढेंगे। जो जो इस तरह का पेयर आएगा वो इसके होंगे पॉसिबल ऑर्डर्स आर एज फॉलो। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएगा 1 इंटू 18, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 18 आएगा, 18 इंटू 1 ये भी होगा, उसके बाद 9 इंटू 2 ये भी एक ऑर्डर होगा, 2 इंटू 9 ये भी एक ऑर्डर होगा, 6 3 ज़ा 18,
3 इंटू 6, ये भी एक ऑर्डर होगा। और क्या ऑर्डर हो सकता है जिनका पेयर 18 को देगा? तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स आर एज फॉलो, ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। अगर क्वेश्चन इफ बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 5, देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर, क्या क्या हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर्स? 5 का 1 इंटू 5 होगा, 5 इंटू 1 होगा, इसके अलावा कोई होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, इसका एलिमेंट्स गिवन है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे जो है ए का एलिमेंट्स है, और ए आई और जे जो है गिवन है, यहाँ पर ए आई जी गिवन बाई है, जो ए आई जी का जो वैल्यू होगा इस कंडीशन से निकलेगा। यानी पहला कंडीशन है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब ए एक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है उसका जो एलिमेंट है ए आई जे है, और ए आई जे का जो वैल्यू है, ए आई जे का जो वैल्यू है कहाँ से पता चलेगा? ये सिचुएशन से पता चलेगा, आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से पता चलेगा। तो आइए से पहले सबसे पहले ये देखना है जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। तो 2 इंटू 2 का जो ऑर्डर है, इसका मतलब हमको ये पता चल जा रहा है जी यहाँ पर जो रो होगा, रो का नंबर 2 होगा और कॉलम का नंबर भी 2 होगा, यानी 2 इंटू 2 का ऑर्डर, यानी आई जो है रो को इंडिकेट कर रहा, और जे जो है कॉलम को इंडिकेट कर रहा। मतलब आई का जो वैल्यू होगा 1 2 होगा, और जे का जो वैल्यू होगा वो भी 1 and 2 ही होगा। इस आई का वैल्यू 1 2 और जे का वैल्यू 1 2 को इसमें पुट करने से ए का जो ए मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स का वैल्यू पता चलेगा। तो अब अलग अलग पोजीशन पर, इसका बोलने का मतलब अगर हम यहाँ पर ए का वैल्यू 1, ए एलिमेंट्स का, ठीक है चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो ए आई जे का मतलब अगर ए वन 1 का वैल्यू निकालेंगे, ए वन 1 का वैल्यू बोलने का मतलब आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1। तो ए 1 1 का वैल्यू कैसे निकलेगा? यहाँ से आई का वैल्यू 1 प्लस जे का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 यानी 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब हो गया 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये कट किया जाएगा 2। ये है A11 पोजीशन का एलिमेंट का वैल्यू 2। इसके बाद A12 का वैल्यू निकालेंगे, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का वैल्यू, यानी आई का वैल्यू क्या पुट होगा? आई का वैल्यू पुट होगा 1 और जे का वैल्यू पुट होगा 2, यानी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 9/2। तो A11 का वैल्यू आ गया, A12 का वैल्यू आ गया। उसके बाद अब निकालेंगे A21 का वैल्यू। A21 का वैल्यू बोलने का मतलब I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1, यानी 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब हो गया 9/2। अब अगला पोजीशन आएगा A22 का। तो A22 माने I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब 16/2, यानी आ गया 8। ये हमारा हो गया। पहले पता चला जो ए मैट्रिक्स के जो हैं इस पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो 2 है, इस पोजीशन का एलिमेंट है 9/2, इस पोजीशन का एलिमेंट है 9/2 और इस पोजीशन का एलिमेंट है 8। तो देयरफॉर जो मैट्रिक्स हो जाएगा, देयरफॉर मैट्रिक्स
ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू देखिए ये है, ये देखिए अब हम पोजीशन को पहले लिख दे रहे हैं फिर लिख रहे हैं A1 1 A2 1 A1 2 A2 2, ये हमारा पोजीशन है, ये इसके एलिमेंट्स के पोजीशन है। तो A1 1 बोलने का मतलब ये हमारा 2 होगा, A1 2 यानी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट 9/2, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 9/2 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 8, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का में जो वैल्यू है ए आई जे इक्वल टू दिया है आई जे, यानी जो एलिमेंट का वैल्यू निकलेगा यहाँ से निकलेगा ए मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A1 1, यानी एक आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, तो 1/1 यानी आ जाएगा 1। अच्छा, उसके बाद हम लोग निकालेंगे A1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, तो 1/2 आ गया। A2 1 यानी आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1 यानी 2/1 माने 2। उसके बाद हम निकालेंगे A2 2, मतलब आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू भी 2, कैंसिल होकर 1 आ गया। तो देयरफॉर मैट्रिक्स यहाँ पर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स A इक्वल टू होगा, ये हमारा 1 2 3 4 पोजीशन है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है। ये पोजीशन है A1 1 का, A1 1 1 का पोजीशन का एलिमेंट है 1, तो ये 1 हो गया। A1 2 ये है 2 कॉलम, तो ये हमारा 1/2। A2 1 का पोजीशन ये है, मतलब इसका वैल्यू 2 है, और A2 2 का पोजीशन ये है, मतलब इसका वैल्यू 1 है। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया 2 का गिवन मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्स पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आई एंड जे का वैल्यू पुट करके सब पहले एलिमेंट्स का वैल्यू पता करेंगे। एलिमेंट्स का वैल्यू जब पता चल जाएगा तो उसके पोजीशन के हिसाब से उस एलिमेंट्स को उस मैट्रिक्स में पुट करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा तो सॉल्यूशन ऑफ 3 नंबर क्वेश्चन। एलिमेंट का वैल्यू दिया है ए आई जे इक्वल टू दिया है i + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे। देयरफॉर ये हमारा कंडीशन है, देयरफॉर लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखे नहीं, यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते, देयरफॉर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ए आई जे इक्वल टू दिया है i + 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने का मतलब A1 1 पोजीशन का वैल्यू, A1 2